इसराइली फौज के गजा में मजालिम जारी, वाहिद कैंसर अस्पताल भी हमले में तबाह। गैर मुल्की नशरियाती इदारे के मुताबिक नेट्रजाम कॉरिडोर में वाक़ई यह अस्पताल वस्ती और शिमाली गजा में इसराइली फौज के साबिक फौजी हमले के दौरान कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। 2017 में दोबारा तामीर किए जाने के बाद आज इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अस्पताल में सालाना 10,000 कैंसर के मरीजों का इलाज होता था। शुगर मिल्स मालिकान के मनमानियां जारी, चीनी की बरामद के बाद एक्स मिल्स रेट भी बढ़वा लिए। बरामद से कबल चीनी का एक्स मिल्स रेट 124 रुपये किलो था। बरामद के बाद चीनी का एक्स मिल्स रेट 159 रुपये किलो मुकर्रर करवा लिया गया। डीलर्स के मुताबिक चीनी आज भी 170 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। सारिफीन को 2 माह में कई सौ अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने चीनी कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर, सहर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ स्पेशल ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़, उलमा कराम की इफ्तार से कबल फतह मक्का के मौजू पर गुफ्तगू, तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल की पुरनूर महफिल। शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 20 रमज़ान की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट्स पर। नून लीग ने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती को मुकद्दम रखा, कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा जब भी अदलिया पर हमला हुआ नून लीग ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। दरखास्त की कौमी सियासी कायदीन बिलखुसूस बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। नवाज शरीफ का बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। पानी PTI की रिहाई के बगैर कोई डायलॉग नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर बता दिया। इफ्तार पार्टी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पानी PTI की वही स्पिरिट्स हैं, उनसे हर मौजू पर बात हो जाती है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता हूँ तो मुखालिफत की जाती है। PDM हुकूमत में भी तालिबान से बात करने का फैसला हुआ। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स किए कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम बट आज दस्तयाब नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तौहीन अदालत के केस में दरखास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। 26 नवंबर एहतजाज के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए भी दरखास्त दायर। जरताज गुल की जमानत कबलस गिरफ्तारी में भी तौसी। राजा बशारत की जमानत कबलस गिरफ्तारी भी मंजूर कर ली गई। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकते, डेप्यूटी कमिश्नर ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी थी। हाई कोर्ट ने DC लाहौर को दरख्वास्त निपटाने का हुक्म दिया था। सिंध और पंजाब में पानी की लड़ाई, पीपल्स पार्टी और किनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमाओं ने बताया, सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी और एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। किनाल मंसूबे के खिलाफ जलसे भी करेंगे और गली गली एहतजाज भी करेंगे। मुतनाज़े किनाल मंसूबा गैर कानूनी है, जिसको बनना नहीं चाहिए। बेरहम डाकुओं ने इफ्तार का भी लिहाज न किया। न्यू कराची में इफ्तार के वक्त डकैती की वारदात, मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मकतूल की शनाख्त जब्बार के नाम से हुई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के केस में पेशरफ्त। अरमगान के मोबाइल फोन का डाटा रिकवर होना शुरू हो गया। चैट का एक और स्क्रीनशॉट GTV न्यूज ने हासिल कर लिया। कामरान कुरैशी ने भी सबसे माफी मांग ली। ABCC के हाथों गिरफ्तार कामरान कुरैशी का बयान GTV न्यूज को मौसूल, कहा मुझे केस में एहतियात से काम लेना चाहिए था।
था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था। गुस्से में मैंने कुछ बेमुज़गा बातें कर दी हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ भाई। आमिर मुस्तफ़ा हैं, जिस तरह लाश की रिकवरी हुई, चीज़ें हुई, उस पर मैं अक्सर बहुत सारे मीडिया पे डिफरेंट बयान आते थे, तो अगर मेरे मुँह से कोई उसके लिए मैं मीडिया से पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वफाकी तहकीकाती इदारे के हाथों नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की गिरफ्तारी। फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन बड़ी बेनिफिशरी निकली। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नादिया हुसैन के 2 सैलून बैंक फ्रॉड की रकम से चलाने का इंकशाफ। मॉडल नादिया हुसैन को फ्रॉड केस में तलब करने का फैसला।